हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है हिंदी का जिसका नाम है स्वाभिमान। स्वाभिमान यानी अपना आत्मसम्मान। हम स्टार्ट करते हैं। जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है, यानी जो निर्धन लोगों के पैसे अपने पास रखकर धनवान बन रहा है। जो निर्बलों को कुचल कर कहला रहा बलवान है। जो निर्बल यानी कमज़ोर लोगों को सताकर बलवान बन रहा है। जो वंचना कर होके रच अपना दिखाता ज्ञान है। जो अपनी बुद्धि का प्रयोग लोगों को ठगने में ही करता है, उसकी बात की जा रही है। जो दीन दुर्बल आश्रितों से झगड़ता निशान है। जो दीन दुर्बल यानी जो गरीब दुर्बल और जो आश्रित लोग हैं उनसे झगड़ने में ही अपनी शान समझता है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। जिसको ना अपने सम्मान की परवाह है और ना ही देश के गर्व की चिंता है। वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। वह नर नहीं बल्कि वह नर पशु समान है और मृतक समान है। यानी वो व्यक्ति जो गरीब लोगों के पैसे अपने पास रखकर धनवान बनता है, जो कमज़ोर लोगों को सताकर बलवान बनता है, जो किसी और को ठग कर, अपनी बुद्धि से ठग कर लोगों को अपना ज्ञान दिखाता है, जो गरीब दुर्बल और आश्रित लोगों से झगड़ने में ही अपनी शान समझता है, जिसे ना तो अपने गौरव की, अपने सम्मान की परवाह है और ना ही अपने देश की गर्व की चिंता है। ऐसा व्यक्ति जो है वह नर नहीं, वह नर जो है पशु समान है और मृतक समान है। जिसको ना अपनी जाति के उत्थान का अरमान है, यानी वो व्यक्ति जिसे अपनी जाति की उन्नति में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसको ना अपनी शुचि भूमि का अभिमान है और जिसको ना ही अपनी इस पवित्र भूमि पर गर्व है। जिसको ना अपनी मातृभाषा का हृदय से मान है और जिसे अपनी मातृभाषा पे मान है, यानी अपनी मातृभाषा पे उसे गर्व नहीं है। जिसको ना अपनी दीनता पर खेद शोक महान है। जिसको अपनी दीनता पर खेद यानी अपनी गरीबी पे अफसोस है और बहुत ही ज़्यादा उसे शौक है इस बात का। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। जिसको न अपने गौरव की परवाह है, ना अपनी सम्मान की परवाह है और ना ही देश के गर्व की परवाह है। वह नर नहीं, वह नर जो है पशु समान है और मृतक समान है। क्या पढ़ा हमने सेकंड पैराग्राफ में? हमने ये पढ़ा कि जिसको ना अपनी जाति की उन्नति की परवाह है, ना ही अपनी इस पवित्र भूमि पर गर्व है, ना अपनी मातृभाषा पर मान है, मातृभाषा पर अभिमान नहीं है। जिसको अपनी दीनता पर खेद यानी अपनी गरीब पर खेद है, अफसोस है और बहुत ही शौक है इस बात का। जिसको न निज गौरव न देश का अभिमान है। जिसको ना ही अपने गौरव की, अपने सम्मान की परवाह है और ना ही देश के अभिमान पर गर्व है। वह नर नहीं, वह नर जो है पशु समान है और मृतक समान है। जिसको ना अपने बंधुओं के सुख दुख का ध्यान हो। जिसको अपने बंधुओं यानी अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के सुख दुख का ध्यान ना हो। जिसको ना अपने पूर्वजों के कीर्ति का कुछ ज्ञान हो और जिसे अपनी पूर्वजों की कीर्ति, उनके प्रसिद्धि के बारे में कोई ज्ञान ही ना हो। जिसको ना खलता है कभी संसार में अपमान है। जिस व्यक्ति को संसार में कभी भी अपमान महसूस नहीं होता है। जिसको न निज गौरव और निज देश का अभिमान है। जिसको न अपने सम्मान की परवाह है और ना ही देश के अभिमान की चिंता है, देश के गर्व की चिंता है। वह नर नहीं बल्कि वह नर जो है पशु समान है और मृतक समान है। हमने क्या पढ़ा थर्ड पैराग्राफ में? कि वो व्यक्ति जिसे अपने बंधुओं का, अपने सगे संबंधियों का सुख दुख का ध्यान ही ना हो, जिसे अपने पूर्वजों की कीर्ति यानी प्रसिद्धि के बारे में कोई ज्ञान ही ना हो, जिसे कभी भी संसार में अपमान महसूस ना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जो है जिसे अपने सम्मान की परवाह है और ना ही देश के गर्व की चिंता है, वह नर नहीं बल्कि वह नर जो है पशु समान है और मृतक समान है। आपका चैप्टर स्वाभिमान यही खत्म होता है। आपको ये समझ आया होगा और हमने जो ये पढ़ा अभी स्वाभिमान, ये चैप्टर जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू फॉर टुडे।